आई होप आप मेरा हाथ देख पा रहे होंगे। आपकी यहां पर एक हड्डी होती है, ठीक है। 2-3 सेकंड प्रेशर दो, फिर थोड़ा सा प्रेशर लूज करो। नमस्कारम। आज मैं आप लोगों को सिद्धियां देने वाला हूं। आप में से कुछ अभी कमेंट्स में जाके लिखेंगे, एक वीडियो से सिद्धियां नहीं मिलती है, उल्लू मत बनाओ, व्यूज के लिए कुछ भी मत करो। बट लेट मी टेल यू, मैं यहां पर आपको वैसी सिद्धियां नहीं देने वाला हूं जो आप लोग देखते हैं, जिसे महासिद्धि कहते हैं। आज वो नहीं दूंगा मैं आपको, और वो तो हासिल करना बहुत मुश्किल है यार। उसके लिए लंबे लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ती है, किसी गुरु की आवश्यकता होती है, और आपके ऊपर भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। लेकिन आज मैं आपको लघु सिद्धियां देने वाला हूं। जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ना, कुछ ऐसी ही 5-6 ट्रिक्स आज मैं आपको सिखाऊंगा जो आपके शरीर को, आपकी लाइफ को, और आपके आसपास फ्रेंड्स और आपकी फैमिली है उसमें भी आपको सुपर ह्यूमन दिखा देगी। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओगे। आपका कंट्रोल, आपका रिमोट आपके हाथ में होगा। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो हमारी बॉडी के साथ हम कर सकते हैं। हम सबको ये सब कुछ सीखना है। सिद्धियों का मतलब ही ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो और लोगों के पास नहीं है, उसे सिद्धि कहते हैं। अब ये हर कोई सीख सकता है, ये हर कोई पा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बस जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में भरा हुआ है, ये जानने की आवश्यकता है। तो आज मैं आपको आयुर्वेद, चक्र संहिता, सुश्रुत संहिता और ऐसी बहुत सारी जो किताबें थी उसके अंदर से कुछ ज्ञान देने वाला हूं जो आप लोगों को सुपर ह्यूमन बनाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी भी चीजें सिखाऊंगा ना, वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं पर हेल्पफुल लगेगी ही लगेगी। बस आपको चाहिए तो आयुर्वेद पे भरोसा। आयुर्वेद पे तो वेस्टर्न भी भरोसा कर रहे हैं, तो आप तो अभी इंडियन ही हो, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। ध्यान से देखते रहना। शुरुआत में थोड़ी इजी होगी, और जैसे जैसे एंड में जाएंगे ना, लास्ट में जो अभी स्टार्टिंग में दिखाई ना, वो ट्रिक दिखाऊंगा, और वो तो सबसे ग्रेट ट्रिक है। मजा आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये जो एप्पल वॉच होती है ना, वो किस प्रकार से आपके इस पॉइंट पे मेजर कर लेती है, सब कुछ बता देती है ना, कि हार्ट अटैक आने वाला है, नहीं आने वाला है, तो वो कैसे करती है। ये टेक्नोलॉजी हमारे आयुर्वेद के पास पहले से थी। लास्ट में वो ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन पहले ट्रिक सीखते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली ट्रिक से। कुछ ऐसी ट्रिक है ये जो आपको सिचुएशन के हिसाब से पावरफुल बनाएगी। लेट सपोज कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप हैं जहां पर आपको आपके अंदर का सेल्फ अवेयरनेस जगाना है, आपको स्मार्ट क्रिएटिविटी को जगाना है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जैसे कि आप एग्जाम में वाइवा देने गए, या फिर एग्जाम में हमारे साथ होता है ना कि हम सब कुछ याद करके जाते हैं। लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन पहला वर्ड भूल जाते हैं, फिर बाकी का नहीं आता है। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहां पर माइंड में है इंफॉर्मेशन, लेकिन वो क्रिएटिव माइंड नहीं काम कर पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे जिससे क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। और कुछ ऐसे सिचुएशंस जहां पर आपको बल की जरूरत है, मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग हार्डवर्क करना है, जो कि बाहर की दुनिया है, तो मैं आज आपको ये ट्रिक सिखा रहा हूं। बल और बुद्धि किस सिचुएशन में किसको यूज करने के लिए, कब आपको उसको एक्टिवेट करना है ना, ये आपके हाथ में होगा। बल की जब जरूरत होगी तो बल को एक्टिवेट कर पाओगे, बुद्धि की जब जरूरत होगी बुद्धि को एक्टिवेट कर पाओगे। इसके लिए मुझे जो पहले से फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हमारे शरीर में होती है पिंगला और ईड़ा नाड़ी। अब ये जो पिंगला और ईड़ा नाड़ी है ना, पिंगला नाड़ी आपके राइट साइड पे होती है, ईड़ा नाड़ी आपकी लेफ्ट साइड पे होती है। अब आप अभी ट्राई करके देखो, आपका ये उंगली लो या फिर आपका हाथ लो, उसको आपके नाक के नीचे रखो, जहां पर हम मर्दों की मूंछ होती है ना, वहां पर रखो। और उसके बाद आप देखो कि आपका कोई एक नॉस्ट्रिल ज्यादा सांसें बाहर छोड़ रहा होगा। 99% ऑफ द टाइम आपका एक नॉस्ट्रिल ज्यादा सांस छोड़ रहा होगा। अगर अभी आप ट्राई कर रहे हो ना, आप देख रहे हो दोनों में से ज्यादा सांसें आ रही है, 21 मिनट के बाद ट्राई करना, आपकी सांस चेंज हो जाएगी किसी एक में। दिन में 1-2 बार ऐसा होता है कई बार कि आपकी दोनों काम करेगी, लेकिन 99% ऑफ द टाइम कोई एक नॉस्ट्रिल ही काम कर रही होगी। तो इस प्रकार से हाथ रख के देखो कौन सी काम कर रही है। अब आपका जो बल है ना, वो आपकी पिंगला नाड़ी से एक्टिवेट होता है, और जो बुद्धि है वो ईड़ा नाड़ी से एक्टिवेट होती है। याद रखना, हमेशा डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा कि पिंगला और ईड़ा कौन सी साइड होती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शुरुआत में आपको याद रखने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इजी हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा काम करना है ना, जब बल की जरूरत है, तो पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर लो। देखो पहले कि कौन सी एक्टिवेट है, ठीक है, पिंगला ही एक्टिवेट है तो बढ़िया है, आप वो काम करो। लेकिन आपको दिखता है कि ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट साइड की नाड़ी एक्टिवेटेड है, तो आपको राइट साइड की नाड़ी को एक्टिवेट करना होगा, जिसे पिंगला कहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो नाड़ी को एक्टिवेट करना है ना, उस नाड़ी से इनहेल एक्सेल करते रहो 5 से 10 मिनट तक। लेट सपोज हमें अभी बल का काम करना है, तो हमें पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना है, और आप देख रहे हैं कि आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है, तो आप क्या करोगे, ईड़ा नाड़ी को बंद कर दो। ठीक है, सिंपल, आप कोई भी हाथ से ऐसे बंद कर दो। ठीक है, बीच में हाथ नहीं आना चाहिए, नॉस्ट्रिल को खुली रखना है। ठीक है, बंद कर दो। आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, जैसे करना है आपकी मर्जी, ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद जो राइट नॉस्ट्रिल है, पिंगला नाड़ी है, वहां से इनहेल एक्सेल करते रहो। नेचुरली इनहेल एक्सेल करना है, ऐसे जोर जोर से नहीं करना है,
ऐसा नहीं करना है, नेचुरली इनहेल एक्सेल करते रहो, 10 मिनट तक करते रहो, आराम से बैठ जाओ, स्ट्रेट रखना स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद इनहेल एक्सेल। 10 मिनट के बाद आप देखोगे आपकी पिंगला नाड़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके बाद आप जो काम करने जा रहे हो ना बल का, उसको करना, आपको फर्क पता चलेगा। पहली बार नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस लगाओगे, आप अपनी बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको क्रिएटिव काम करना है तो आपको लेफ्ट साइड की नाड़ी को एक्टिवेट करने की जरूरत है। कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर वाइवा देने जा रहे हो, या फिर आप लाइफ में कुछ ऐसा करो जहां पर दिमाग यूज करना है, पार्टी में जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो तो कुछ याद रखना है, उनका नाम वाम, तो आपकी लेफ्ट साइड एक्टिवेट कर लो। लेफ्ट साइड को एक्टिवेट करने के लिए राइट साइड को बंद कर दो, लेफ्ट साइड एक्टिवेट हो जाएगी। सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, आपके अंदर अवेयरनेस लानी है तो लेफ्ट साइड की जरूरत है, बाहर अवेयरनेस लानी है तो राइट साइड की जरूरत है। चलिए सेकंड ट्रिक की बात करते हैं। अगर आप अभी गूगल पे जाके टाइप करोगे ना, विच साइड इज बेस्ट टू स्लीप, आपको दिखेगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस लिखा हुआ आएगा कि लेफ्ट साइड इज द बेस्ट साइड टू स्लीप, यानी कि लेफ्ट साइड पे सोना बेस्ट होता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद ने इस चीज को बहुत ही पहले बता रखा था। हमारा आयुर्वेद भी ये कहता है कि लेफ्ट साइड आप जब सोओगे ना तो वो आपके लिए बढ़िया होगा। तो लेकिन क्यों लेफ्ट साइड सोना है, मैं आपको पूरी ये समझाता हूं, टेक्निक है क्या। तो रात को जब सोने जाओ तो अपना हाथ फिर से इस प्रकार रखो, आप देखोगे कि आपकी कोई एक नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट होती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। अगर रात को आपको दिखता है कि आपकी पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेटेड है तो कोई बात नहीं, जैसे सोना है वैसे सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देखते हो कि आपकी लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिवेटेड है तो आप पूरी अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करके सो जाओ। इससे होगा क्या कि जब आप लेफ्ट साइड टर्न करके सो जाओगे तो आपकी ईड़ा नाड़ी बंद हो जाएगी और पूरी रात पिंगला नाड़ी काम करेगी। पिंगला नाड़ी आपके शरीर को गर्म रखती है, ईड़ा नाड़ी आपके शरीर को ठंडा रखती है। अब जब आप रात को सोने जाते हो, आपकी बाहर की बॉडी तो ठंडी हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाओगे, लेकिन अंदर की बॉडी भी अगर ठंडी रहेगी तो आपका माइंड फ्रेश नहीं हो पाएगा, आपका सुबह पेट खाली नहीं हो पाएगा, आपका जो बचा कुचा फूड है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अगर आप रात को लेफ्ट साइड मोड़ के सो जाते हो तो आपकी पिंगला नाड़ी पूरी रात एक्टिव रहेगी और आपके अंदर के शरीर को गर्म रखेगी, जिससे आपका दिमाग है वो भी फ्लश आउट होगा। खराब चीजें, मेमोरीज जो भी है आपकी दिन में जो बिना काम की भरी है, लोगों की बातें हम सुनते हैं ना, हमको उसकी जरूरत नहीं है लेकिन अनकॉन्शियसली सुनता रहता है ना दिमाग, तो वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा और जो जो काम की चीजें वो आपके दिमाग में रहेगी, पेट भी साफ हो जाएगा और सुबह जब आप उठोगे ना तो आप आपकी बेस्ट नींद में से उठोगे। ट्राई करके खुद देख लेना, मॉडर्न साइंस मानता है, हमारे आयुर्वेद तो पहले से कह रहा है। मैंने आपको उसके पीछे का रीजन भी समझा दिया और कैसे चेक करना है ये भी समझा दिया। नंबर 3, ये सिद्धि ऐसी है जो आपको आपके शरीर पे पूरा कंट्रोल देगी। अगर आप अभी लेट सपोज समर आ रहा है तो आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपके पास पानी नहीं है, टाइम लगेगा पानी पास आने में, पानी पीने में टाइम लगेगा, कहीं दूर है घर आपका और आप बीच में कहीं पर फंसे हुए हैं, बहुत गर्मी है। अब आप क्या करोगे ना, पानी है और गर्मी भी बहुत लग रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ट्रिक आपके पास हो तो आप अपने आप को संभाल सकते हो। ये ट्रिक है आपकी पिंगला ईड़ा से जुड़ी हुई सूर्य भेदना और चंद्र भेदना। इसको मैंने पूरी वीडियो में डिटेल में समझाया था, लेकिन आज मैं आपको जब समझाऊंगा ना तो सिचुएशन के हिसाब से समझा रहा हूं। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में है ना तो आपको चंद्र भेदना क्रिया करनी है। चंद्र भेदना क्रिया क्या होती है कि आपको आपकी ईड़ा नाड़ी से, जैसे मैंने कहा कि ईड़ा नाड़ी ठंडा करती है और पिंगला नाड़ी गर्म करती है, तो आप ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको आपके शरीर को अंदर से ठंडा करना है, गर्मी है, प्यास लगी है और प्यास को कंट्रोल करना है, तो क्या करोगे, आपके ईड़ा नाड़ी से सांस लो। जिस साइड ईड़ा नाड़ी है वो ठंडा करते तो उस साइड से आपको सांस लेनी है और पिंगला नाड़ी से सांस को छोड़ना है। लेफ्ट साइड से सांस लो जहां ईड़ा नाड़ी है, राइट साइड से छोड़ो। ठंडा करना है तो ईड़ा नाड़ी से सांस लेकर पिंगला नाड़ी पे छोड़नी है। और अगर आपको ऐसी सिचुएशन है जहां पर लेट सपोज कि आप जुकाम है, सर्दी है और बुखार नहीं है, ठीक है, सिर्फ सर्दी जुकाम है और आपका अंदर से शरीर बहुत ठंडा है, इसको क्योर करना चाहते हो बिना दवाइयों के, बस एक दिन में ठीक हो जाओ, तो क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, आपकी पिंगला नाड़ी से सांस लेनी है और ईड़ा नाड़ी से छोड़नी है। जिस साइड गर्म है ना वहां से सांस लो और ठंडी साइड छोड़ो, इससे आपकी ईड़ा नाड़ी भी गर्म हो जाएगी। सांस लेनी है, छोड़नी है, सांस पिंगला नाड़ी से लेनी है, छोड़नी है। कुछ ठंडा करना है अंदर से तो ईड़ा नाड़ी से सांस लो और इस साइड से छोड़ो। ये अलग अलग सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो। आपके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे अंदर से ठंडा होना है, कब मुझे अंदर से गर्म होना है। अगर आपको पिंपल्स ज्यादा आते हैं तो आप लेट सपोज 2 दिन के बाद पार्टी में जाना और आपके मुंह पे पिंपल्स आ चुके हैं तो आप पिंपल्स को थोड़ा सा डल कर सकते हो। आप किस प्रकार से, पूरे क्योर नहीं होंगे, टाइम लगेगा, लेकिन डल हो जाएंगे। तो आपको आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखना है। 2 दिन आप देखो कि आप ये वाली एक्सरसाइज करते रहो, जब फ्री हो तब ये वाली एक्सरसाइज करो। ठंडा करना है तो ईड़ा नाड़ी से सांस लो, पिंगला नाड़ी से छोड़ो, ईड़ा नाड़ी से सांस लो, पिंगला नाड़ी से छोड़ो।
कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर गर्म करना है तो पिंगला नाड़ी से सांस लो, ईडा नाड़ी से छोड़ो, पिंगला नाड़ी से सांस लो, ईडा नाड़ी से छोड़ो। इसे सूर्य भेदना और चंद्र भेदना क्रिया कहा जाता है। जो योगी लोग हिमालय वगैरह में ध्यान करते हैं ना लंबे लंबे समय तक, उन्हें ठंडी कैसे नहीं लगती है, तो वो सूर्य भेदना क्रिया करते हैं। सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं, चंद्र नाड़ी से छोड़ते हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी पिंगला ईड़ा का ही दूसरा नाम है। सूर्य नाड़ी यानी कि जो गर्म साइड है पिंगला, चंद्र नाड़ी यानी कि जो ठंडी साइड है ईड़ा। तो ये है आपकी थर्ड ट्रिक। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी तो आई बटन में एक लिंक है, इसको मैंने डिटेल में समझाया, एडवांस में, बेसिक सब तरीके से समझाया, इसके पीछे का साइंस भी समझाया है। तो वीडियो की जो लिंक है वो यहां पर ऊपर आई बटन होता है ना, वहां पर दे दूंगा, जाकर देख लेना। चलिए बात करते हैं फोर्थ ट्रिक की। तो इस ट्रिक के लिए मुझे नीचे बैठना होगा, तो मैं आपको नीचे बैठ कर सिखाता हूं। फोर्थ ट्रिक की बात करता हूं, तो अगर आप जिम नहीं जाते हैं, अगर आप योगा नहीं करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, अगर आप घर में बैठे रहते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आपका शरीर लंबे समय तक स्ट्रांग रहे, जैसा पहले था वैसा बुढ़ापे में भी रहे, आपकी कमर ना दुखे, कभी आपके घुटने में दर्द ना हो, आपका दिमाग ना दुखे, आपका सर ना दुखे, रात को कुछ लोगों को ये सब होता है, तो वो सब ना हो, ज्यादा बीमार ना हो, तो क्या करना है? योगा वगैरह तो हम करते नहीं है, सिंपल सी चीज करनी है, आपके हाथ का सपोर्ट छोड़ दो। ठीक है, आप जिस प्रकार बैठे हो, खाने बैठे हो, पीने बैठे हो, नीचे बैठे हो ना, तो जब आप खड़े होते हो ना तो हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप खड़े होते हो ना तो हाथ का सपोर्ट लेके खड़ा नहीं होना है, बिना हाथ के सपोर्ट के खड़े हो जाओ। ठीक है, ये हो गए खड़े। अब वापिस से बैठ जाओ, बिना हाथ के सपोर्ट के बैठना है और खड़े रहना है। ट्राई करके देखो 3-4 बार कि आप ऐसा कर पा रहे हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो समझना कि आपकी बॉडी अभी एकदम बेस्ट कंडीशन में है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो। इसी प्रकार से उठना बैठना है। जब आप ऐसा करने लगोगे ना, आप एक ही महीने में आपके शरीर में चेंज देखना स्टार्ट करोगे। ये हठ योगा का बहुत बड़ा पार्ट है और हठ योगा इस योगा की दुनिया का इतना स्ट्रॉन्गेस्ट योगा है कि इससे आप अपने अंदर बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर सकते हैं और आप सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। ये उसका एक छोटा सा डेमो है। मैं आगे बहुत कुछ और सिखाऊंगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और वीडियो को लाइक करके बताना कमेंट में और ऐसी वीडियोस चाहिए। और यहां तक वीडियो देख रहे हो आप, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब लास्ट ट्रिक पे चलते हैं जो कि आप सभी की फेवरेट है, आप सभी को मजा आएगा। तो आयुर्वेद के अंदर ये श्लोक है, इस ट्रिक को आयुर्वेद ने बता रखा है। मैं आपको श्लोक भी पढ़ के सुनाता हूं। अग्रे वातवहा नाड़ी मध्य वहति पितला अंते रलेक्सम विकारेण नाड़ी येना बुद्धेह सदा। ये श्लोक है आयुर्वेद के अंदर। और ये श्लोक क्या कहता है, आपको आपकी 3 उंगली लेनी है। ठीक है, ये 3 उंगली ही लेनी है, ये 3 नहीं, ये ही 3। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पास आ जाऊं, चलिए आ जाता हूं। अब आपको क्या करना है, आई होप आप मेरा हाथ देख पा रहे होंगे। आपकी यहां पर एक हड्डी होती है, ठीक है, अंगूठे के ठीक पीछे थोड़ा सा कड़क पार्ट होगा, हड्डी होगी आपकी। अब आपको ये 3 उंगली लेनी है और इस हड्डी के ठीक नीचे इस प्रकार से रख दो। ठीक है, हड्डी ये रही, मेरी हड्डी यहां है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आपको, याद रखना। मैं उंगली कहां रख रहा हूं, देखो यहां, ये रही हड्डी और मेरी उंगली यहां है। थोड़ा हड्डी के पीछे और थोड़ा हड्डी के नीचे, समझ में आया? ठीक है, मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और अंगूठा यहां पर प्रेस कर दो, किसी भी प्रकार से ऐसे ऐसे कहीं पर भी रख दो, हाथ ढीला छोड़ दो। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर दो यहां पर, फिर 2-3 सेकंड प्रेशर दो, फिर थोड़ा सा प्रेशर लूज करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेशर जब लूज करोगे ना तो आपको क्या होगा, आपको यहां पर क्या फील होगा मैं आपको दिखाता हूं। आपकी जो फर्स्ट उंगली है ना, उसके नीचे आपको आपकी हार्ट बीट फील होगी। किस प्रकार से फील होनी चाहिए, जैसे कोबरा सांप चलता है ना, एकदम स्मूथली वो सांप चलता है, उस वैसा यहां पर फील होगा। बीच वाली उंगली में जैसे मेंढक कूदता है ना तेजी से, डबक 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 डबक, वैसा बीच वाली उंगली में फील होगा। और तीसरी उंगली में आपको फील होगा जैसे पानी में हम तैरते हैं ना, डबुक 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 डबुक। तो आपकी 3 उंगली में इस प्रकार से हार्ट बीट फील होनी चाहिए। पहली में कोबरा, दूसरी में फ्रॉग और तीसरी में स्विमिंग जैसा कर रहे हैं आप, ऐसा फील होना चाहिए। आप देखो, ध्यान देना है आपको, तुरंत आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तुरंत फील नहीं होगा, ध्यान दो, हाथ अपना ऐसे रखो और ध्यान दो कैसे हो रहा है सब। आप अगर ये देखते हो कि इस प्रकार से जैसे मैंने समझाया वैसे आपको तीनों 3 यहां पर फील हो रहे हैं। पहला आपका होना चाहिए कोबरा सांप, दूसरा आपका फ्रॉग और तीसरी उंगली में होना चाहिए आपका स्विमिंग। अगर आपके ये 3 सही है ना तो आपकी बॉडी के तीनों दोष, वात पित्त कफ दोष इक्वल है। अगर सही नहीं है तो आपके शरीर में कुछ ऐसा है, शायद आपका पित्त दोष बढ़ गया, वात दोष कम हो गया, कल्प दोष आगे चल गया। तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा दूसरे दिन योगा कर लो या फिर अपने डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लो या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। जैसे आप ये करोगे ना तो आपके तीनों 3 फिर से इक्वल हो जाएंगे।
शायद आपको कुछ बीमारियां हैं तो इक्वल ना हो, लेकिन अगर आप देखते हो कि ये 3 इक्वल हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। आपका दिमाग, आपके पैर, आपका शरीर, सब कुछ सही है। अगर कुछ इसमें ऊपर नीचे होता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा योगा जो भी आता है वो करो, थोड़ा रेस्ट ले लो या फिर थोड़ा मेडिटेशन कर लो। जैसे जैसे आप करोगे ना वैसे वैसे 3 इक्वल होने लगेंगे। अब इसके अंदर डिटेल में और बहुत कुछ है, अगर आपको और वीडियो में समझना है ना कि कौन सा कैसे कैसे होगा, कौन सा आगे भागेगा, कौन सा पीछे भागेगा, इससे क्या होने वाला है। जैसे कि एक एप्पल वॉच है, तो एप्पल वॉच आपको बता देती है ना कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। तो वो कैसे होता है कि आपके ये 3 है, ठीक है। पहला है आपका कोबरा, फिर बीच में है आपका फ्रॉग और लास्ट में है आपकी डक, ठीक है। स्विमिंग कर रही है कोई भी चीज, मछली या कुछ भी। तो अगर ऐसा फील होता है यहां पर कि आपकी जो बीच वाली है ना वो पीछे पीछे भाग रही है कोबरा के, जैसे कोबरा गया पीछे तुरंत फ्रॉग आया, डबुक 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 डबुक, ऐसी डिटेल में और रीडिंग होती है जिसको आपको मास्टर करना होता है। तो मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन उससे पता चलने लगता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, क्या होने वाला है, कब आपके शरीर में क्या होगा, ये आपको पहले से प्रेडिक्ट करने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन अगर अभी आप इन जनरल इसको सीख गए, तीनों तीन में ये चीज होनी चाहिए इक्वली, अगर नहीं है तो योगा मेडिटेशन करो जिससे कि सब कुछ सही लगेगा आपको। बस इतनी चीज सीखो, ये आपके लिए अभी जरूरी है। और आगे और वीडियो में लेकर आऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जहां पर मैं आपको इसको और डिटेल में सिखाऊंगा कि कैसे क्या रीडिंग मेजर करनी होती है। लेकिन इसी के ऊपर एप्पल वॉच वगैरह भी काम करते हैं। तो ये 5 ट्रिक थी, अगर आपको समझ में नहीं आई है फिर से वीडियो को देख लो, आप समझ जाओगे। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट्स है तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कुछ ऐसे डाउट्स जो ज़्यादा जनरल है, क्योंकि सारी कमेंट्स को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, नमस्कारम।